नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने राम मनोहर लोहिया के बारे में अध्ययन किया था। राम मनोहर लोहिया का चौखंबा सिद्धांत और इतिहास चक्र की संकल्पना देखी थी। आज के वीडियो में अपन सप्त क्रांति का नारा देखेंगे। राम मनोहर लोहिया का सप्त क्रांति का नारा। राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी क्रांति के कोटा अधिवेशन जो कि 1967 में हुआ था, इसमें जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के समान सप्त क्रांति की घोषणा की। राम मनोहर लोहिया ने 1967 में कोटा अधिवेशन में समाजवादी क्रांति के कोटा अधिवेशन में संपूर्ण क्रांति की समान ही सप्त क्रांति की घोषणा की। सप्त क्रांति का लक्ष्य भारत की सभी समस्याओं का निदान करना तथा देश को एक मजबूत व दृढ़ राष्ट्र बनाना था। सप्त क्रांति का लक्ष्य भारत की सभी समस्याओं का निदान करना तथा देश को एक मजबूत व दृढ़ राष्ट्र बनाना था। सप्त क्रांति में निम्न 7 बातों पर ध्यान दिया। सप्त क्रांति में 7 बातों पर ध्यान दिया। जाति प्रथा का उन्मूलन हो। राम मनोहर लोहिया ने जो सप्त क्रांति का विचार या सप्त क्रांति का नारा दिया, उन सप्त क्रांति में 7 बिंदु क्या क्या थे। पहला, जाति प्रथा का उन्मूलन हो, जाति प्रथा का अंत हो। दूसरा नारा दिया उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। तीसरा दिया उन्होंने अंधविश्वासों के स्थान पर वैज्ञानिकता पर बल। तीसरा नारा क्या दिया बच्चों? अंधविश्वासों के स्थान पर वैज्ञानिकता पर बल। सप्त क्रांति के तहत उन्होंने चौथा नारा दिया सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल। सत्ता का बंटवारा किया जाना चाहिए और सत्ता को निचले स्तर तक बंटवारा किया जाना चाहिए। लिंग न्याय की स्थापना, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, महिलाओं को भी समाज में उचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। उत्तरदायी व पारदर्शी शासन की स्थापना, शासन व्यवस्था उत्तरदायी हो और पारदर्शी हो, उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो। सप्त क्रांति का जो अंतिम नारा दिया उन्होंने वो है विदेशी प्रभाव से मुक्ति या राष्ट्रीय चेतना। ये सप्त क्रांति के 7 नारे थे जो राम मनोहर लोहिया ने दिए। जाति प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, अंधविश्वासों के स्थान पर वैज्ञानिकता पर बल, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल, लिंग न्याय की स्थापना, उत्तरदायी व पारदर्शी शासन की स्थापना और विदेशी प्रभाव से मुक्ति या राष्ट्रीय चेतना। ये सप्त क्रांति का नारा थे ना। राम मनोहर लोहिया के अन्य विचारों में अपन देखें तो राम मनोहर लोहिया हिंदी भाषा का समर्थन करते थे। हिंदी भाषा से आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राष्ट्र में एकता उत्पन्न होगी। राम मनोहर लोहिया के अनुसार हिंदी भाषा से आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राष्ट्र में एकता स्थापित होगी। राम मनोहर लोहिया ने
अंग्रेजी को गिटर पिटर की भाषा कहा है? राम मनोहर लोहिया अंग्रेजी को गिटर पिटर की भाषा कहते हैं और कहते हैं कि हिंदी से आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलेगा और इससे राष्ट्र में एकता उत्पन्न होगी। मतलब हिंदी भाषा के कट्टर समर्थक थे राम मनोहर लोहिया। एशियाई समाजवाद का प्रतिपादन या समाजवाद का एशियाई संदर्भ। एशियाई समाजवाद किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने। क्या है एशियाई समाजवाद? राम मनोहर लोहिया के अनुसार मार्क्सवादी समाजवाद भारत जैसे एशियाई देशों में लागू नहीं किया जा सकता। एशिया की राजनीति कठोर धार्मिक रूढ़ियों और राजनीतिक प्रथाओं का मिश्रण है। राम मनोहर लोहिया के अनुसार मार्क्सवादी समाजवाद भारत जैसे देशों में लागू नहीं किया जा सकता। एशिया की राजनीति कठोर धार्मिक रूढ़ियों और राजनीतिक प्रथाओं का मिश्रण है जो संकीर्ण मनोवर्ती व सांप्रदायिकता को जन्म देती है। एशिया की राजनीति कठोर धार्मिक रूढ़ियों और राजनीतिक प्रथाओं का मिश्रण है जो संकीर्ण मनोवृत्तियों और सांप्रदायिकता को जन्म देती है। अतः भारत जैसे एशियाई देशों में लागू नहीं किया जा अतः भारत जैसे देशों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत समाजवाद लागू किया जाना चाहिए। मार्क्सवादी समाजवाद भारत जैसे देशों में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कठोर धार्मिक रूढ़ियों और राजनीतिक प्रथाओं का मिश्रण है। भारत जैसे देशों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत समाजवाद लागू किया जाना चाहिए जिसका आधार गांव के कुटीर उद्योग धंधों व कृषि होना चाहिए। पंचायत राज प्रणाली को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। राम मनोहर लोहिया के अनुसार पंचायत राज प्रणाली को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए, कृषि क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। ये राम मनोहर लोहिया का एशियाई समाजवाद है। एशियाई समाजवाद के तहत राम मनोहर लोहिया क्या कहते हैं कि मार्क्सवादी समाजवाद भारत जैसे एशियाई देशों में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत की राजनीति कठोर धार्मिक रूढ़ियों और कठोर राजनीतिक प्रथाओं का मिश्रण है जो संकीर्ण मनोवृत्तियों व सांप्रदायिकता को जन्म देती है। भारत जैसे एशियाई देशों में लागू नहीं किया जा सकता। भारत जैसे देशों में तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत समाजवाद लागू किया जाना चाहिए जिसका आधार गांव के कुटीर उद्योग धंधों व कृषि को बनाया जाना चाहिए। पंचायती राज प्रणाली को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए और कृषि क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। ये राम मनोहर लोहिया के सप्त क्रांति और एशियाई समाजवाद संबंधी विचार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।